अब ऐसा गलती हम लोग नहीं करेंगे। अब हम लोग हल्लक में हाथ घुसार के तब काम करवाएंगे, उसी को ऐसा देंगे वोट। अच्छा, जिसको देंगे तो उस पर दिखा देंगे इस बार। जिस दिन बिहार वालों ने जाति धर्म छोड़ के जिस दिन विकास के लिए वोट दे दिया, उसी दिन सबसे अच्छा राज्य बिहार होगा। तो ये मोदी जी ने कुछ करा है ना कुछ करने देगा, ठीक है। आप बिल्कुल नया पार्टी नया आया, पढ़ा लिखा है, सब कुछ सोच समझ के वो काम करेगा। जो शिक्षा रोजगार पे बात करे उनके साथ आप होना, ठीक है। बिहारियों की इतनी दुर्दशा हो रही है बाहर में, सब आदमी देखते हो, ठीक है। अब आपको मौका है भविष्य बनाने का, भविष्य बना लो वरना फिर पछताओगे। देखो, मेरे पापा भी मजदूरी करते थे दिल्ली में और दादा भी मेरे मजदूरी करते थे। बिहार में अभी तक विकास नहीं हुआ, सच बताओ। अगर बिहारी बिहार में रह गए तो रेलवे का कमाई कम पड़ जाएगा। देखिए हकीकत चीज बता रहे हैं, रेलवे देख लीजिएगा, ट्रेन आधा तर यूपी बिहार के लोगों से भरी हुई है। अगर यूपी बिहार के लोग अपने अपने गांव जिले में रह गए ना तो इनकी ट्रेन का कमाई सबसे पहले बंद हो जाएगा। बहुत बेकार है, फिर भी जातिवाद के लिए वोट देता है, ये गलत करता है। बदमाश आदमी है, जानता भी है, मगर वोट देता है जाति मेरे जात का है इसलिए इसको जिता दो। तो इसलिए तो बिहार में विकास नहीं हो रहा, इसलिए तो विकास नहीं हो रहा सर। हमारे बिहार का साथ शुरू से गद्दारी की करते आ रहे ये नेता लोग, यही कारण है कि आज हम लोग ट्रेन के जर्नल बोगी का हम लोग धक्का खाते हुए हमेशा यहाँ आते हैं अपने परिवार को छोड़कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, बिहार में लगातार सियासत गर्म है और साफ तौर पर अब बिहार में चुनाव की बारी। सवाल उठ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी या फिर लालू यादव बाजी मारेंगे। आम जनता के बीच में है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौसीफ। अच्छा तौसीफ भाई, क्या कहेंगे बिहार में इस बार क्या होने वाला है? बिहार में अब जो भी काम होगा बड़ी सोच समझ के होगा। अब यहाँ ना लालू देखा जाएगा, ना नीतीश देखा जाएगा, ना MIM पार्टी देखा जाएगा। यहाँ एक अच्छा और अच्छे विचार का व्यक्ति देखा जाएगा कि हमारे बिहार के लिए, एक मानव जाति के लिए बेहतर कौन सोचेगा। क्योंकि राजनेता जो होता है वो जनता और प्रजा जो होता है, प्रजा को खुश रखने वाला हो तो बेहतर होता है। ये नहीं कि समय के मुताबिक हम अपना गद्दी को संभालने के लिए चाहे जितना खून बहाना पड़े बहा दे, गरीबों को कुचलना पड़े कुचल दे। एक साल में जो काम होने वाला हो उसको 10 साल तक खींच के ले जाए। समझे ये बात? तो ये सब चीज जो हमारे बिहार के साथ ज्यादातर हम लोग के साथ, हमारे बिहार के साथ शुरू से गद्दारी की करते आ रहे ये नेता लोग, यही कारण है कि आज हम लोग ट्रेन के जर्नल बोगी का हम लोग धक्का खाते हुए हमेशा यहाँ आते हैं अपने परिवार को छोड़कर। और यहाँ आकर हम लोग इतना दुख काट कर कमाते हैं, फिर यहाँ से हम लोग का जीवन जो कट रहा है ना, हकीकत ये है कि ये मनी ट्रांसफर पे कट रहा है। हकीकत जिंदगी हम लोग का नहीं है। बस 2 महीना 1.5 महीना बिहार जाओ, खाओ पियो, जो कमाए खत्म करो, फिर आकर यहीं दिल्ली बम्बई कलकत्ता भर्ती हो जाओ, अपने लाइफ को उसी में खत्म कर दो। तो ये चीज हमारे बिहार का नेता जो दिए हैं ये शुरू से देते आ रहे हैं। तो अब ऐसा गलती हम लोग नहीं करेंगे। अब हम लोग हल्लक में हाथ घुसार के तब काम करवाएंगे, उसी को ऐसा देंगे वोट। अच्छा, जिसको देंगे तो उस पर दिखा देंगे इस बार। देखिए 1 मिनट आता हूँ जी, बताइए क्या। मैं ये कहना चाहता हूँ, इतना बेरोजगारी है बिहार में, मुझे रोना आ जाता है। सच बताऊँ तो मैं बहुत ही रोना आता है। क्योंकि देखो, मेरे पापा भी मजदूरी करते थे दिल्ली में और दादा भी मेरे मजदूरी करते थे। बिहार में अभी तक विकास नहीं हुआ। सच बताऊं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आंसू नहीं निकल रहे हैं, पर सच बताऊं तो इतना बेरोजगारी है। कोई भी बच्चा 8 से 10 साल का होता है, उसे माँ बाप ये समझ के कि भेजा देता है, जा बेटा मेरा वहाँ जाके कमाएगा और तो पैसे आएगा तो मैं कुछ खाऊंगा और पीऊंगा और मेरे घर का आगे चले। इस बार जो है युवाओं के लिए बहुत दावा हो रहा है, चाहे पार्टी कोई भी हो, कह रही है कि भाई हम जो है रोजगार देंगे। देखो, मेरा दिल रो रहा है। मैं सच बताऊं, मैंने लालू का सरकार देख लिया और नीतीश जी का गठबंधन में भी देख लिया, पर कोई नेता आता है पर विकास नहीं करता है। सब नेता यही सिर्फ वादे करके चले जाते, हम नौकरी देंगे, ये देंगे। पर जो चुनाव, सवाल पूछता हूँ, विकास मतलब कैसा विकास होना चाहिए और कैसा विकास जो है बिहार का आप चाहते हैं? विकास ऐसा होना चाहिए जो हमें 2 वक्त की रोजी रोटी मिल जाए अपने ही राज्य में, ना हमें जर्नल से आना पड़े, ना धक्के मुक्के खा के आना पड़े। ऐसा हमें वहीं पे ही रोजगार मिल जाए, ऐसा होना चाहिए। छोटी से छोटी फैक्ट्रियाँ जो हमारे दिल्ली बम्बई कलकत्ता हमारे बिहारी लोग
बिहार के दरभंगा हो गए, मुजफ्फरपुर हो गए, और हमारे बहुत ऐसे जिले के लोग हैं, बड़े बड़े सेठ लोग हैं हमारे, जो शहर में बसे हुए हैं। क्यों बसे हुए हैं? क्योंकि उनको मटेरियल ले के जाने के लिए बिहार में सुविधा है ही नहीं है। अब पहले विदेशों से मंगाओ, दिल्ली बम्बे, फिर यहाँ से ले बिहार जाओ, डबल रेट में कौन माल बेचेगा? इसलिए कोई बिहार में छोटा मोटा कारखाना बैठाता ही नहीं है। उसके कारण है कि हम लोग अपने अपने घर चलाने के लिए विदेश से यहाँ सीधा आ जाते हैं, बिहार से दिल्ली बम्बे कलकत्ता, और पूरे जिंदगी हम लोग का यही है, मनी ट्रांसफर पे ये कमाओ, मनी ट्रांसफर लगाओ, बस यही जिंदगी है। और ये जिंदगी देने वाला शुरू से हमारे लालू जी हो गए, नीतीश जी हो गए, अब तक जो देते आए, हम लोग आंखों पे पर्दा डाल के वो राजा का तो कहानी सुने होंगे, सुना होगा ना, जो नौकर ने राजा को दूध पिलाता गया, आधा चोरी करते करते पानी पिलाने लगा, और लास्ट में जब दूध खत्म हो गया तो दूध का छाली मोच पे लगा दिया, और सुबह उठ के बोला, राजा जी आपने तो दूध पिया है, सबूत है आपके मुंह पे, है ना। तो वही काम हम लोग का साथ किया जाता है। दूध के जगह पानी पिलाया जा रहा है, और दूध का छाली लगाकर मुंह पे कह रहा है कि दूध पिया है रात में। तो ऐसा अब बेवकूफ हम लोग नहीं बने। बिहार वालों को जो है लॉलीपॉप देता कौन है और लॉलीपॉप के चक्कर में फंसता? नेता लोग देता है, ये नेता लोग देता है। तो ये नेता लोग अब हम लोग युवा लोग सिखाएंगे, अब युवा लोग सिखाएंगे। अब तक हम लोग आवाज नहीं उठाए थे, मगर आज मीडिया पे हम बोल रहे हैं कि अब अगर काम नहीं होगा, कोई भी पार्टी आवे, सोच समझ के आएगा, क्योंकि अब हम लोग कॉलर पकड़ के काम। चाहे स्वास्थ्य का विभाग देख लीजिए, उसके बाद जो है आप चाहे शिक्षा विभाग देख लीजिए, चाहे कोई भी विभाग आप उठा लीजिए, हर जगह पे यही एक ही सवाल उठता है कि आखिर बिहार को इस तरह से रखा क्यों गया? इसलिए रखा गया है कि अगर बिहारी को हर चीज अगर बिहार में मिल गया, तो फिर शहर में बहुत से ज्यादातर दिक्कत हो जाएगा। शहर में खास करके ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। अगर बिहारी बिहार में रह गए तो रेलवे का कमाई कम पड़ जाएगा। देखिए हकीकत चीज बता रहे हैं, रेलवे देख लीजिएगा, ट्रेन आधा तर यूपी बिहार के लोगों से भरी हुई है। अगर यूपी बिहार के लोग अपने अपने गांव जिले में रह गए ना, तो इनकी ट्रेन का कमाई सबसे पहले बंद हो जाएगा। तो ऐसे बहुत ऐसे चीज है जो यूपी बिहार के लोगों के आने जाने से लगी रहती है। इस बार जो है बिहार में नेताओं को सबक सिखाना है। बिल्कुल सिखाना है, सिखाना नहीं है, उखाड़ के फेंकना है। अब सारे पार्टी को देख लिए, कांग्रेस को भी देख लिए, लालू प्रसाद को भी देख लिए, अब इसको भी देख लिए। अब नई पार्टी नई सोच, ठीक है, जन सुराग को सब मिलके सपोर्ट करो, नई सरकार आएगा। खुला जन सुराज, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। प्रशांत किशोर पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार आदमी है, आप उनको सपोर्ट करिए। नहीं तो मोदी जी के जहाँ से मैं मत आना कि वो 500 वाला सिलेंडर राजस्थान होते हुए दिल्ली आया, दिल्ली से आप बिहार जाने वाला है। तो ये मोदी जी ना कुछ करा है ना कुछ करने देगा, ठीक है। आप बिल्कुल नया पार्टी नया आया, पढ़ा लिखा है, सब कुछ सोच समझ के वो काम करेगा। जो शिक्षा रोजगार पे बात करे उनके साथ आप होना, ठीक है। बिहारियों की इतनी दुर्दशा हो रही है बाहर में, सब आदमी देखते हो, ठीक है। अब आपको मौका है भविष्य बनाने का, भविष्य बना लो वरना फिर पछताओगे। अरे लालू यादव किंग मेकर है भाई साहब। अच्छी बात है, लालू प्रसाद को मौका मिला है, मैंने ये नहीं कहता गलत है। 17 महीने में उसके लड़के ने 2.5 करोड़ नौकरी भी दिया है, लाख दिया है, अच्छा काम करा है। लेकिन नई पार्टी आई, थोड़ा इनको भी मौका दो, सबको देख लियो, लेकिन इनको भी दो। मैं लालू प्रसाद को गलत नहीं कहता हूँ, लालू प्रसाद भी बहुत बढ़िया काम करा है। जहाँ बैलगाड़ी चलती थी वहाँ रेलगाड़ी चलवाया उन्होंने। जो है सबसे बड़ा कारण क्या है कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है? विकास में सबसे बड़ा कारण, और एक कारण बताइएगा। सबसे बड़ा कारण यह है कि विकास हमारे बिहार में इसलिए नहीं हो रहा है कि हम लोगों का यहाँ एयरपोर्ट बेहतर नहीं है। हम लोग का बिहार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेहतर नहीं है। बिहार में विकास नहीं होने का मतलब है कि सही सरकार आपने नहीं चुना। तो सरकार इसलिए नहीं चुना, सही सरकार जो है इसलिए नहीं चुना क्योंकि बिहार में जो है युवाओं को, लोगों को जाति के नाम पर बांट दिया। मेरे पास नहीं, बिहार में चुना था मैंने नीतीश कुमार को, बहुत अच्छे वोटों से लाया था, मैंने अच्छा समझा था। लेकिन क्या पता कि इतना पलटेगा, पलटते पलटते हुए इतिहास में नाम पलटू आ गया है। अब नीतीश कुमार को खुद पता नहीं कि मैं किसकी पार्टी में हूँ। अब बात रही नीतीश कुमार पर, मोदी जी दाव खेल ले। सबसे पहले मोदी जी जो कहते हैं ना, बिहार में एम्स बना दिया दरभंगा में, पहले उसका इलाज करा दो। और दूसरी बात कि कैसे उसको राष्ट्रीय गान में खड़ा हो तो उसको तमीज सिखा दो। बुढ़ा हो गया, सटिया गया, उसके पास अकल वकल कुछ है नहीं, उन पे दाव खेलना बिल्कुल बेकार है। नीतीश कुमार के पास अकल नहीं, बिल्कुल बेकार। अभी देखा नहीं, 8-9 बार के मुख्यमंत्री रह गए, वो अब बिहार के कह रहे अकल नहीं। नहीं अब वो बेकार बे गलो। मकई के रोटी तावा में, नीतीशवा बेटा गलो हवा में। नहीं, ये जो भाई ने अभी थोड़ी देर पहले बोल के गया ना, विकास क्यों नहीं हो रहा पता है? आपने भी एक बात बताया, हुआ जाति धर्म में बांट देता है। जिस दिन बिहार के लोग विकास के लिए वोट देगा और अच्छा नेता चुनेगा, उस दिन विकास ही विकास होगा उसमें बिहार में। बिहार के अंदर एक बड़े बड़े कंपनी नहीं है, लोग बाहर क्यों आ रहा काम करने के लिए? इसीलिए तो है बिहार में सिर्फ सड़क बनाने से विकास नहीं होता है।
जो दिल्ली में पता है सड़क क्यों बनाया, सड़क अच्छा क्यों बनाया? नीतीश बाबू ने सड़क अच्छा इसलिए बनाया जो तुम जाओ दिल्ली कमाने के लिए, बॉम्बे जाओ कमाने के लिए, इसलिए रास्ता को चमकाया। अब वो सड़क भी सही नहीं है। वो ठीक है, इसलिए चमकाया जल्दी बाहर से जाओ कमा के आओ और फिर बिहार ले आओ। जिस दिन बिहार वालों ने, ये सच बता रहा हूं मैं, जिस दिन बिहार वालों ने जाति धर्म छोड़ के जिस दिन विकास के लिए वोट दे दिया, उसी दिन सबसे अच्छा राज्य बिहार होगा। ठीक, आता हूँ जी। क्या कहेंगे सर, बिहार को लेकर क्या चल रहा है और क्या होने वाला है? एक्चुअली बिहार को अभी तक डेवलप ना होने का इसका रीज़न है सबसे बड़ी अशिक्षा। शिक्षा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ नशाखोरी। तीसरी चीज़ सरकार का चयन। सरकार का चयन होना चाहिए, ना कि उस चयन में जातिगत भावनाएं नहीं होनी चाहिए। हमारे यूपी और बिहार में मैंने देखा है जातीय समीकरण तो सबसे बड़ी कमी ये है। कैंडिडेट गलत है लेकिन वो हमारी बिरादरी का है। ये बात आई खुल के। मैंने तो वही बताया हूँ, वो हमारी बिरादरी का है। लालू यादव है जी, मैं भी यादव हूँ, तो लालू को जानी चाहिए। शाहनवाज हुसैन है, सबसे कम उम्र का केंद्र का मंत्री, स्वच्छ छवि का, एजुकेटेड। इस जैसे बंदे को अगर एक चांस दिया जाए, हिंदू मुस्लिम दोनों लोग साथ में जुड़ेंगे और इस बंदे के अंदर क्षमता भी है। अगर इस तरह के बंदे को चांस दिया जाए, जातिगत भावनाओं से ऊपर उठ करके वोट किया जाए, तो एक बार वहाँ पे विकास संभव है और 100% संभव है। दूसरी चीज, दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। चिराग पासवान को लेकर आपके क्या ख्याल है? क्योंकि वो कहते हैं कि भाई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। वो तो देखिए क्या है, वो उनको विरासत में मिली हुई चीज़ है। वो विरासत संभालने बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने अपनी विरासत संभाल रखी, उसको चमकाने के लिए 2-4 स्लोगन बना रखे, वही चीज़ें हैं। और बिहार अभी जो चिराग पासवान करें, पहले उसमें अपना फोकस करें। उसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं। अभी प्रशांत किशोर भी बहुत अच्छा लड़का है फिलहाल, उसको भी एक चांस देना चाहिए। शाहनवाज हुसैन है, हिंदू मुस्लिम दोनों कैंडिडेट मिलकर उसको अगर बढ़ाएं आगे, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा विकास। लालू और नीतीश को, ये इनको तो देख लिए, ये सब जातीय समीकरण वाले बंदे हैं। इनको जातीय समीकरण सेट करना होता है, इनको पर्सनल पारिवारिक विकास करना है इनको, और दुनिया देश से मतलब नहीं है। परिवार से मेरे को याद आया कि अभी जो है लालू यादव ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से निकाल दिया। अच्छा सर, अगर सरकारी बैंक पे कोई जॉब, क्या कहेंगे इस पर? सरकारी बैंक पे अगर कोई जॉब करता है ना, उनको रिटायर क्यों करता है? क्यों करता है? क्षमता होता है काम करने का, फिर भी रिटायर कर देता है। तो अभी जितने लोग थक चुका है ना, जितने भी नेता हैं, उनको भी रिटायर करके जो नौजवान है उनको डालना चाहिए, राजनीति पे आना चाहिए। और भाई ने एक बहुत अच्छा बात बोला, जो मंत्री है बहुत नासमझ है, बहुत बेकार है, फिर भी जातिवाद के लिए वोट देता है, ये गलत करता है। बदमाश आदमी है, जानता भी है, मगर वोट देता है जाति, मेरा जात का है इसलिए इसको जिता दो। तो इसलिए तो बिहार में विकास नहीं हो रहा, इसलिए तो विकास नहीं हो रहा सर। नहीं तो इतने इतने करोड़ों अरबों रुपया मिलता है नीतीश बाबू को, क्या करता है? जाति धर्म को बांटता है, पैसा बांट के वोट लेता है, इसीलिए तो विकास नहीं हो पाता है। तो विकास ले लो और नहीं तो पैसा ले लो, दोनों काम से एक कर लो। अगर कोई अच्छा नेता है जो तुम्हारे जमीन के लिए और अपना क्षेत्र के लिए जो काम करता है, उनको वोट दो, चाहे वो गरीब हो, कैसा भी हो, नाम हो ना हो, कुछ भी हो, मगर उसको वोट देना चाहिए। जो विकास के, जो अपने क्षेत्र के लिए जो काम करता है, अपने एरिया के लिए जो काम करता है, उनको वोट दे के जिताना चाहिए। मगर वो भाई ने बहुत अच्छी बात बोला, जो गुंडा होता है फिर भी लोग जान के वोट दे देता है, मेरा जात का है, मगर उसका बैकग्राउंड को नहीं देख रहा है। बैकग्राउंड को तो देखो, देखना चाहिए ना, बैकग्राउंड को देखना चाहिए, तभी तो विकास मिलेगा। नहीं तो आप ऐसा कोई जगह दे। बिहार के अंदर कौन सा ऐसा कारण मानते हैं जिसकी वजह से जो है बिहार का विकास नहीं हुआ? बिहार में बेरोजगारी है और बिहार के लोग जो है बाहर दूसरे देशों में पलायन करते हैं। एक तो इसलिए पलायन करना पड़ रहा है उनको, वहाँ फैक्ट्री नहीं बन रहा है। अगर फैक्ट्री बनते तो बाहर लोग नहीं आते। आपको पता है जो लोग बाहर काम करने जाता कितना मुश्किल से ज़िंदगी गुजारते हैं। मेरे दुकान के पास में कम से कम 12-13 लोग बिहार के काम करते हैं, पकौड़ा तलते हैं और क्या कहा आपका ठेली लगाता है, रेली लगाते हैं। ठीक है, 6 महीना 7 महीना बाद जब वहाँ कटाई होता है गेहूँ का, धान का, वो काटने जाता है, मकई काटने जाता है, तब घर जाते।
ठीक है, फिर यहाँ का काम छोड़ना पड़ता है, फिर 2 महीना बैठ जाते हैं। भाई आप जाके तो कितना सोनार का काम करते हैं। आप मेरे बहुत सारे जानने वाला गुजरात में काम करते हैं, ज़्यादा तौर पे बिहार के लोग। भाई एक एक रूम के अंदर 10-10, 15-15 लोग रहता है। क्यों रहता है पता है? पेट के लिए। अगर वहाँ अच्छा रोजगार मिल जाता, अच्छा फैक्ट्री बन जाता तो आते नहीं है। अब शीला दीक्षित का देख लो, जो दिल्ली का वो थे, शीला दीक्षित जब थे यहाँ झुग्गी को हटाया, भवानर लाके उनको बैठाया। जब उनको रोजगार में कमी हो रहा था, क्या करा शीला दीक्षित ने? जितने भी मोहल्ले के अंदर छोटा छोटा फैक्ट्री थे सबको हटाया और भवना के अंदर लाके रख दिया। जो हुआ के आने वाले लोग थे, जो बसाया गरीबों को, उनको हुआ रोजगार मिल गया। 10 रुपए में जाओ, 10 रुपए में आओ। और पहले दिल्ली में आते थे तो पूरी दिन खराब हो जाते थे। तो ऐसा रोजगार देना चाहिए ना। इस बार जो है बिहार में सबसे ज्यादा फोकस इस चीज पे किया जा रहा है, पलायन। पलायन रोकने में सरकार सफल है या नहीं? देखिए, अगर पलायन रोकने में सरकार सफल होती तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 100 लोगों में 50 जो बिहारी ये ना होते। यहाँ पे 80 होगा भाई यहाँ पे। गिनती नहीं बता रहा हूँ, मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ। जो यहाँ पे लोग खड़े हैं तो शायद यहाँ पे बिहारी नहीं होते, या यूपी का कहीं कभी नहीं होता। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिहार राज्य एक ऐसा देश का राज्य है जिसमें से सर्वोच्च अधिकारी मीन्स IAS PCS सबसे ज़्यादा बिहार राज्य से ही आते हैं। कहने का मतलब जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो बहुत अच्छा क्वालिफाइड है।